नीचे के लिए यूज होता है अंडर, बिलो, बीनीथ, डाउन। ठीक है, अब ये 4 प्रेपोजिशन सीखेंगे। ओके, चलिए आगे नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर का। अंडर का मतलब होता है नीचे। कोई चीज नीचे तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब कोई चीज नीचे है। अब यहाँ पर आपको बास्केट देख रहा है, यानी कि टोकरी देख रहे हैं। टोकरी के नीचे यहाँ बिल्ली का पैर दिख रहा है ना, तो ये तो टोकरी के नीचे है लेकिन दिख रही है ना, पूरी तरह से कवर नहीं है टोकरी में, तो दिख रही है। तो टोकरी के नीचे बिल्ली है। तो जब कोई चीज नीचे रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर एक बिल्ली छुपी बैठी हुई है टेबल के नीचे। अब आप बिल्ली को इधर से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो, किधर से भी देख सकते हो ना, टेबल के नीचे है, आप किधर से भी देख सकते हो। तो जब कोई चीज नीचे रहती है, केवल नीचे रहेगी और आप सब तरफ से देख पाओगे उसको, ठीक है, सब तरफ से देख पाओगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे। टोकरी के नीचे बिल्ली है तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट अंडर द बास्केट, अंडर द बास्केट, देयर इज अ कैट अंडर द बास्केट, मतलब टोकरी के नीचे बिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है वह मेरे नीचे काम करता है। तो ये जो लड़का है ना, मेरे नीचे काम करता है, यानी कि मान लो मैं बॉस हो गई और ये मेरा एम्प्लॉय हो गया, तो ये तो मेरे अंडर में काम करेगा ना, नीचे में काम करेगा। तो यहाँ पे आप नीचे के सेंस में कर रहे हैं, लेकिन क्या कवर होके काम कर रहा? कवर नहीं है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे औहदा में नीचे में काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हम बोलेंगे ही। आप बनाइए मेरे साथ, आप बनाते हुए चलिए, बनाइए। क्या हम बनाएंगे सेंटेंसेस को? हम बोलेंगे ही वर्क्स, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ही वर्क्स अंडर मी, अंडर मी मतलब वो मेरे नीचे काम करता है, यानी कि वो मेरा जो पोजीशन है उससे ऊपर में है, वो मुझसे नीचे काम करता है। ओके, तो कोई चीज नीचे की बात करते हो लेकिन वो फुल्ली कवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रीपोजिशन क्या है हमारे। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बिलो। बिलो का यूज करते हैं नीचे के सेंस में। देखिए बिलो का यूज नीचे के सेंस में होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कब कब होता है। ठीक है, देखिए पहला तो घड़ी के नीचे टेबल है, घड़ी के नीचे टेबल है, यहाँ पे घड़ी है, घड़ी के नीचे टेबल है। देखिए ये वाला बिलो और अंडर में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले देखिए ये घड़ी है ऊपर में, नीचे में टेबल है, तो घड़ी के नीचे टेबल है, तो क्या ठीक नीचे है? जैसा आपने ओवर और एवर्ब में देखा था ना, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है। ठीक है, एवर्ब का ऑपोजिट बिलो होता है, तो एवर्ब में क्या था? ठीक ऊपर नहीं था, उसी तरह से बिलो में भी ठीक नीचे नहीं है ये टेबल, नीचे तो है, नीचे तो है, घड़ी से नीचे है टेबल, लेकिन ठीक नीचे नहीं है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिलो का। लेकिन जो अंडर है ना, इसमें देखिए अलग चीज है। मान लीजिए यहाँ पे आपका टेबल है, ठीक है, और ये जो क्लॉक रहेगा ना, घड़ी रहेगा ना, ये ठीक ऊपर रहेगा। जब कोई चीज ठीक नीचे रहती है, ठीक है, घड़ी के नीचे ठीक नीचे ये जो है ना, घड़ी के ठीक नीचे टेबल है, तो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लॉक के ठीक नीचे टेबल नहीं है, साइड में है, लेकिन नीचे है, तो वहां बिलो का यूज करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा there is a table, there is a table below the clock, below the clock। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया there is a table below the clock। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मेरा घर आपके घर के ठीक नीचे है। अब देखिए यहाँ पर लेबल की भी बात करें। अब मान लीजिए यहाँ पर आप रहते हो, बड़े वाले जो घर है ना, यहाँ पर आप रहते हो और मैं ये छोटे वाले घर में रहती हूँ, तो मैं बोलूँ कि मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। तो देखिए नीचे है ना, यहाँ पे हम लेबल की बात करें, नीचे का सेंस में दो चीज आप ध्यान दीजिएगा बिलो में। एक तो ठीक नीचे अगर नहीं रहेगा तो वहाँ बिलो का यूज कर दीजिएगा, और दूसरी बात लेबल की बात कर लो या लिस्ट की बात कर लो, ये सब में अगर आप नीचे की बात
करोगे ना, जैसे कि मेरा नाम आप लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, मैंने ऐसे बोला कि मेरा नाम लिस्ट में आपके नाम से नीचे है, तो आपके नाम से नीचे है तो वहां भी हम यूज करेंगे बिलो का, नीचे के सेंस में बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। लेबल की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे तब। तो मेरा घर आपके घर से नीचे है, इस सेंटेंसेस को अगर आप बनाओगे, बनाइए तो क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे माई हाउस इज बिलो योर हाउस, मतलब लेबल में आपके घर से मेरा घर नीचे है, ठीक है। तो लेबल की बात कर दे इसलिए बिलो का यूज कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट डे नीचे के सेंस में हम यूज करेंगे बीनीथ का, बीनीथ या अंडरनीथ। तो अंडरनीथ का यूज हम ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपको अंडरनीथ या बीनीथ में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो नीचे के सेंस में। मतलब कोई चीज नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, फुल्ली कवर्ड रहेगी। यहाँ पे अंडर में हम लोगों ने क्या देखा, नीचे तो रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं रहेगी, लेकिन बीनीथ में पूरी तरह से कवर रहेगी, आपको दिखेगा ही नहीं। मान लो आपने रात में घर में ताला लगाया और आपने जो चाबी थी पिलो के नीचे रख दिया, अब आपने पिलो का नीचे रख दिया चाबी, उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आपको साइड से किधर से भी आप देखोगे तो आपको चाबी नजर आएगा? नहीं, क्योंकि आपने तकिए के नीचे रख दिया तो वो पूरी तरह से कवर हो गया, वो जो चाबी है पूरी तरह से कवर हो गया, तो आप देख नहीं पाओगे, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का, ठीक है। और अगर आप देख पाओगे तो वहां यूज करेंगे अंडर का। तो मेरी चाबियां तकिए के नीचे है, आपने यहाँ तकिया के नीचे चाबी रख दिया, यहाँ पे मैंने चाबी रखा है लेकिन आपको दिख रहा क्या, मैंने चाबी रखा है, आपको दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, इसलिए बीनीथ का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, सॉरी देयर का यूज नहीं करेंगे, या तो सब्जेक्ट के बारे में बताया, मेरी चाबियां यानी कि माई कीज, हम बोलेंगे माई कीज आर बीनीथ द पिलो, बीनीथ द पिलो। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया माई कीज आर बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे मेरे पैसे चादर के नीचे है। अब ये चादर जो है इसके नीचे मैंने पैसे छुपा के रखे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मैंने कहाँ पर पैसे रखे हैं? नहीं ना दिख रहे, लेकिन मैंने पैसे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे रखे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, और उसमें हम यूज करेंगे बीनीथ का, नीचे तो रखा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई मनी इज बीनीथ। तो अब आप जब भी प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा ना, तो नीचे के सेंस पे ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम नीचे के सेंस में करते हैं। तो 3 आपको समझ में आ गए ना, लेबल या लिस्ट की बात करोगे और नीचे रहने की बात करोगे तो वहां पर बिलो का यूज करेंगे। अगर नीचे रहने की बात करते हो लेकिन फुल्ली तरह से कवर्ड नहीं हो, आप देख सकते हो उसको कि नीचे है, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। लेकिन कोई चीज नीचे रहेगी लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगी, आप देख ही नहीं पाओगे उसको, तो वहां पर यूज करेंगे बीनीथ का। ओके, चलिए और एक बच गए हमारे नीचे के सेंस में। सो नेक्स्ट है हमारे डाउन, पर डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में। यहाँ पर अप का यूज ऊपर के सेंस में कर रहे थे, डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, ठीक है। जैसे अप का ऑपोजिट होता है डाउन, अप मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ या फिर उड़ के ऊपर जाओ, कीमत ऊपर जाओ, तो वहां पे अप का यूज करेंगे। जस्ट उसके ऑपोजिट, अगर कोई चीज नीचे आ रही, गुब्बारा नीचे आ रहा है या फिर कीमत नीचे आ रहा है, तो वहां पर यूज कर देंगे डाउन। ओके, जैसे कि पैरासूट नीचे आ रहा है, अभी ये पैरासूट जो है नीचे आ रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे द पैरासूट इज कमिंग डाउन, पैरासूट नीचे आ रहा है, द पैरासूट इज कमिंग डाउन। नेक्स्ट है हमारे कीमत नीचे आ रही है, कीमत नीचे आ रही है यानी कि प्राइस की बात करेंगे तो भी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डाउन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या था, अप था, यानी कि ऊपर जा रहा था, और डाउन यानी कि नीचे आ रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कीमत नीचे आ रही है, कीमत नीचे आई, द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। ओके, तो अप डाउन आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो ये हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, तो अब बताइए इसमें क्या यूज करेंगे। 4 हमारे पास प्रेपोजिशन है, डाउन, बीनीथ, बिलो और अंडर। इसमें से क्या यूज होगा। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, इसमें क्या यूज होगा। इसमें पेड़ के नीचे तो बैठी है लेकिन हम देख सकते हैं ना मम्मी को। पेड़ के नीचे बैठी हुई है लेकिन हम मम्मी को देख सकते हैं, वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडर का। तो हम बोलेंगे मॉम, मॉम इज, मदर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मेरी किताब मेरे तकिए के नीचे था। मैं जो किताब पढ़ रही थी, रात में मैं किताब पढ़ रही थी और मैंने जो था वो किताब को तकिए के नीचे रख दिया, उसके ऊपर से तकिया रख दिया। तो अब क्या किताब को आप देख पाओगे। मैंने उसके ऊपर से पिलो रख दिया, तो क्या आप किताब को देख पाओगे नहीं, वो तो फुल्ली तरह से कवर्ड हो गया, यानी कि बीनीथ का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई बुक वॉज बीनीथ, माई बुक वॉज बीनीथ माई पिलो, माई बुक वॉज बीनीथ माई पिलो। मेरी किताब मेरे तकिए के नीचे था। नेक्स्ट है पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे जाने की बात करें, नॉर्मली नीचे जाने की बात करें तो वहां डाउन का यूज कर देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बोलेंगे द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। चलिए नीचे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब प्रेपोजिशन, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है हमारे पास के बीच। के बीच के लिए अभी तक हम लोगों ने सीखा है बिटवीन और अमंग, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी अमीड। बिटवीन, अमंग या अमीड, क्या कंफ्यूजन है। अमीड बोलो या अमीड्स बोलो, अमीड बोलो या अमीड्स बोलो, अमंग बोलो या फिर अमंगस्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, चलिए प्रैक्टिस कर, इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या किसमें क्या यूज होता है। सबसे पहले बिटवीन, आप सभी जानते हो बिटवीन का यूज कहाँ किया जाता है। जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करते हैं तो वहां पर बिटवीन का यूज होता है। तो देखिए, मैं रिया और टीना के बीच में खड़ी हूँ। तो ये रिया है, ये टीना है। रिया टीना के बीच में मैं हूँ, तो दो लड़कियों के बीच में मैं हूँ, दो व्यक्तियों के बीच में मैं हूँ, यानी कि बिटवीन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन रिया एंड टीना, रिया एंड टीना। तो ये यहाँ पे अब हमारे नेक्स्ट है अमंगस्ट। अमंग या अमंगस्ट, बात एक ही है, के बीच, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करते हो तो वहां अमंग का यूज करोगे। जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच खड़ी हूँ, इतनी सारी लड़कियां, दो से अधिक है ना, उसके बीच में मैं खड़ी हूँ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग among many girls, among many girls। तो जब आप दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होंगे तो वहां पे आप यूज कीजिएगा among का। ओके, बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है, क्या हम लगाएंगे बताइए। तो बिल्ली बहुत सारे बॉक्सेस के बीच बैठी हुई है। यहाँ पर बिल्ली है, देखिए यहाँ पर कितने सारे, दो से अधिक, यानी कि 5 यहाँ बॉक्सेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो से अधिक रहता है तो वहां पे अमंग का यूज करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, मैनी बॉक्सेस। तो हमारा सेंटेंस हो गया द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, बिल्ली बहुत बक्सों के बीच बैठी है। तो जब दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन, और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में रहने की बात करोगे तो वहां पर अमंग का यूज करेंगे। अब अमीट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अमीट का मतलब होता है के बीच, अमीट का मतलब होता है के बीच, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, परिस्थिति की बात करेंगे। आप परिस्थिति मतलब कोई प्रॉब्लम के बीच में आप फंस जाते हो ना, किसी ट्रैफिक के बीच में फंस
यहाँ पे हम सिचुएशन की बात करें कि मैं कुछ समस्या के बीच में फंस गया था, ये सब आप कहना चाहते हो। जैसे कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया था। आप ट्रैफिक के बीच कितने आदमी या क्या आप गिन पाओगे? नहीं, एक सिचुएशन आप दिखा रहे हो, एक कंडीशन आप दिखा रहे हो, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को आप दर्शा रहे हो कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ और ना मैं 2 व्यक्ति की बात करी, ना 5 व्यक्ति की बात करी। मैं वहां पर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रही हूँ कि मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम, सॉरी पास्ट है ना, तो हम यहाँ पर एम का यूज नहीं, was का यूज करेंगे। आई was स्टक का मतलब होता है फंस जाना। आई वॉज स्टक अमीट, या फिर अमीट्स का यूज करेंगे, द ट्रैफिक। ओके, तो जब कंडीशन या परिस्थिति में किसी चीज में फंस जाना, यानी कि वहां पर अमीट का यूज करेंगे। देखिए, मैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ। अब बुरी स्थिति यानी कि कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें आप फंस गए हैं, तो क्या आप यहाँ पर अमंग और बिटवीन का यूज कर पाओगे? के बीच तो आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर 2 व्यक्ति है या 2 से अधिक व्यक्ति है? नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हम अमंग या फिर बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, अमीट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम स्टक। इस तरह से कोई आपको जल्दी नहीं सिखाएगा, इतनी कंपेयर करवा के। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर किसका यूज करना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया, आई एम स्टक अमिड बैड सिचुएशन। मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ। ठीक है, तो ये 3 थे, बिटवीन, अमंग और अमिड। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो पाए। देखिए, प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया। बताइए तो इसमें क्या यूज करें? उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, इसमें क्या? उनकी समस्या, समस्या क्या है? व्यक्ति है क्या? 2 समस्या, 3 समस्या, 4 समस्या, कितना समस्या आप गिन सकते हो? नहीं, यहाँ पे आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, सिचुएशन, कंडीशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम अमीड का यूज करेंगे। हम सेंटेंस को बनाएंगे, माई टाइम वॉज वेस्टेड। माई टाइम वॉज वेस्टेड, मेरा समय बर्बाद हो गया। अमीड देयर प्रॉब्लम्स, अमीड देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के बीच। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया, उनकी समस्याओं के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया। माई टाइम वॉज वेस्टेड अमिड देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, वो 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था। 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, क्या हम यूज करेंगे? बताइए, 2 फुटबॉलर के बीच खड़ा था, इसको क्या हम बनाएंगे? हम इस सेंटेंसेस, 2 की बात कर रहे हो ना, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, ही वॉज स्टैंडिंग। He was standing between. He was standing between 2 footballers. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। हमारा सेंटेंस हो गया, he was standing between 2 footballers. वो 2 फुटबॉलर्स के बीच खड़ा था, यानी कि 2 अगर व्यक्ति के बीच में खड़ा था इसलिए बिटवीन, अगर 2 से अधिक रहता तो वहां पर अमंग। नेक्स्ट है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। ये तो पहले वाले सेंटेंस है, इसे हम नहीं फ्रेम करते। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। क्या यूज होगा? आप सेंटेंस को फ्रेम करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया इसमें क्या यूज होगा तो। ठीक है, आप इसको फ्रेम करके बता दिए। वैसे तो ये वाला सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारे 3 ऐसे प्रेपोजिशन थे, ऊपर, नीचे और के बीच। अब हम लोगों ने सीख लिया, ऊपर भी सीख लिया, नीचे भी सीख लिया और बीच वाला भी सीख लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गए। अब कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको सब समझ में आ गए हैं और मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, ताकि जो स्टूडेंट पढ़े ना उन्हें भी लगे कि इस वीडियो में कोई खास बात है, तभी तो इतना अच्छा कमेंट आया है। और ऐसी और भी प्रेपोजिशन चाहते हो जिस प्रेपोजिशन में आपको कंफ्यूजन होती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर बेस्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कोई कुछ नया सीख पाए और अच्छे तरीके से सीख पाए।